ब्लड टेस्ट रिजल्ट करवाया तो आई वाज अ बिट एंग्शियस। तो मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर लिया कि आप मुझे प्लीज़ फ़ोन पे ही बता दें ताकि जो एंग्जाइटी है वो मैं घर में ही संभाल लूँ। जैसे आपने आउट ऑफ 4 प्रेगनेंसीज इन योर लास्ट 3 प्रेगनेंसीज यू हैड डायबिटिक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या हाल हो रहा होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टेंट, I've never had a nice pregnancy. The biggest test was कि मैं पाकिस्तानी खाना नहीं खा सकती थी क्योंकि मैंने लौकी की सब्ज़ी खाई, सिर्फ लौकी की सब्ज़ी, वो भी रोटी के साथ, तो my blood sugar went 11.7. Every like tablespoon आप समझ लें, अब ये आप इमेजिन करें, every tablespoon is like 1 sugar cube. लेकिन एक्चुअली देखें ना, चावल उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको ग्लूटेन, जैसे ग्लूटेन की एलर्जी हो, सो चावल इज एक्चुअली ग्लूटेन फ्री। अच्छा, आप मुझे जो बता रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं होती ना तो मैंने कहना था बस इट्स एनफ, लाइक और बच्चे नहीं लेने, ये बहुत हार्ड है। हाउ यू kept yourself very positive, otherwise तो कहते हैं बस ठीक है यार, that's it. सो नॉर्मल प्रेगनेंसीज आई थिंक अगर 40 वीक्स होते हैं तो अगर 40 यू कैन एक्सटेंड इट टू 42 वीक्स, लेकिन विद डायबिटिक प्रेगनेंसीज आप नहीं कर सकते। जो कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट होता है इट्स अबाउट 1/5। फेमस कोट है, ये न्यूज़ आर्टिकल में आया था, पॉप द पिल and hope for the best. If you're trying to reduce weight, then people do use the scheme, but nutritionally, it's not good. It's not good. सिर्फ अगर एक गोली पे डाल दिया जाए कि बस ये अब आपने गोली सुबह दोपहर शाम लेनी है, 3 महीने बाद हम देखेंगे आपके क्या रिजल्ट्स हैं, और अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा then you will go to on the insulin. Tea or green tea? Green tea. पराठा और स्मूदी बाउल? Smoothie bowl. Morning walk or evening walk? Morning walk. Where the hadith comes in, and the Quran says, "O mankind, eat from whatever is on earth that is lawful and good, tayyib, and do not follow the footsteps of shaitan." शुक्र है मुझे कोक नहीं पसंद, अगर मैं सोचती हूँ अगर मैं कोक भी पीती होती तो पता नहीं मैं क्या करती। It's got caffeine and I got quite addicted actually. इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, इतना कुछ अच्छा बताया जिससे हम लोग अपनी डायबिटिक रिवर्स भी कर सकते हैं, उसको प्री डायबिटिक भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ मज़ेदार सी बातें एक दफ़ा फिर से। डायबिटिक क्या है? आपको जब डायबिटीज़ हो जाती है आपने क्या करना है? आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक दफ़ा डायबिटीज़ होगी तो आप बस शुगर के पेशेंट बन के रह गए। अब आपने डॉक्टरों पे और नर्सों पे ही रहना है और आपने खुद कुछ नहीं करना। ये सारी मिथ्स हैं कि नहीं है। आप अपनी डायबिटिक रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डायबिटीज़ से आप प्री डायबिटीज़ में भी आ सकते हैं। देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू विद योर सेल्फ। लेकिन इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? डॉक्टर से ज़्यादा मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसी बंदी को बुलाया जाए जो खुद इस पे काम करिए, जो खुद इससे गुजर रही है। तो एज अ पेशेंट, एज अ डायबिटिक पेशेंट, शी कैन टेल मोर एग्जैक्टली कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स के पास तो एक आप कहते हैं ना कि एक मैनुअल होता है, वो उससे देख के आपने ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन हमने खुद क्या करना है, हमारे हाथ में क्या है, हमारी रिसर्च क्या है, हम खुद क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बातें करने के लिए मेरे साथ हैं आज मारो। अस्सलाम वालेकुम मारो। Walaikum salam, Shanila. How are you? I'm okay. Once again, welcome back to my show. Thank you for inviting me again, giving this opportunity again. आप जब लास्ट टाइम आई थी उसके बाद भी इतना अच्छा फीडबैक था, लोगों ने इतना पसंद किया, वो सारी बातें सब कनेक्ट कर रहे थे उससे। Really? और हमने सोचा क्यों ना दोबारा से एक ऐसी चीज़ पे बात की जाए जिससे आपने भी बहुत रिलेट किया और आपने कहा कि आई वांट टू टॉक अबाउट इट, विच इज़ रियली गुड। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है मारूफ कि आपको कोविड लॉकडाउन से 2 वीक पहले आपके ब्लड रिजल्ट्स आए और आपको पता लगा कि आप डायबिटिक हैं। Yes. और उसके साथ ही लॉकडाउन हो गया। Yes. और आपको कोविड भी हो गया 2 days before lockdown, yes. ओह गॉड। तो आप बताएंगी कि आपने फिर क्या इस सिचुएशन में क्या किया जब बिल्कुल सब कुछ बंद हो गया था? First of all, I think पहले तो चीज़ आपको ब्लड टेस्ट करवाना होता है, तो annually if you're pre-diabetic and I had gestational diabetes, so जब ब्लड टेस्ट रिजल्ट करवाया तो I was a bit anxious. तो मैंने क्या किया, मैंने
डॉक्टर को फ़ोन कर लिया कि आप मुझे प्लीज़ फ़ोन पे ही बता दें ताकि जो एंग्जाइटी है वो मैं घर में ही संभाल लूँ। बड़ा मुश्किल होता है ना जब आपने ब्लड टेस्ट दिए होते हैं या और आपके दिमाग में चल रहा होता है अच्छा अगर फ़ोन नहीं आया दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके, अगर 3 दिन में या 2 दिन में फ़ोन आ गया तो फिर तो समथिंग गड़बड़ है। यस, सो मैंने कहा कि मैं फ्यू डेज़ वेट नहीं करना चाहती थी, तो मैंने क्या किया, फिर मैंने उनको फ़ोन किया। सो दे टोल्ड मी, मतलब ब्लड रिजल्ट सेंड कर दिया था और मुझे बता दिया था। सो देन आई थिंक हाफ द एंग्जाइटी वाज देयर एंड लिटिल बिट ऑफ टीयर्स, अ बिट ऑफ इमोशंस, अ बिट अपसेट, बट देन व्हेन आई वेंट टू द डॉक्टर्स ऑफिस आई थॉट मे बी आई विल बी calmer दैट वे। तो फिर जब डॉक्टर के ऑफिस पे गई हूँ अपॉइंटमेंट लेकर, तो और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि क्या क्या इन्वॉल्व होगा टेस्ट वगैरह में। तो मैं काफ़ी फिर आई डिड गेट स्ट्रेस्ड, मैं स्ट्रेस हो गई थी और स्ट्रेस की वजह से मेरा बीपी हाई हो गया था। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैंने कभी बीपी हाई नहीं देखा था, हमेशा मेरा लो होता था। एंड तो उसने कहा देखो मैं ये ब्लड प्रेशर ऐसे ही चेक्स करना चाह रही थी, वेट ब्लड प्रेशर, जैसे मैं ये इसको काउंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, बिकॉज सिर्फ डायबिटीज़ नहीं थी, इट वाज कोलेस्ट्रॉल, सो मिलाकर काफ़ी चीज़ें थी। तो आई गॉट ओवरवेल्म्ड एंड क्योंकि मुझे गेस्टेशन हो चुकी थी, so I experienced 3 times, so to go through it long term I thought maybe I've accomplished it, but that's what happened. जी सी जैसा आपने बताया अब मुझे लग रहा है कि जैसे हम थोड़ा सा मेंटली रेडी नहीं होते जैसे आपने आउट ऑफ 4 प्रेगनेंसीज इन योर लास्ट 3 प्रेगनेंसीज यू हैड डायबिटिक, ठीक है। अब जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है और उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि डोंट वरी इट विल रिवर्स, बट यू कैन हैव इट आफ्टर योर 40s अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो। So exactly, so each पहले तो ये चीज़ है, जब एक प्रेगनेंसी हो ही जाती है, so you are at risk later in life, then another pregnancy that increases more of your risk, and each pregnancy आपको insulin resistance बना देती है। So the first 2 pregnancies, sorry, the second, third pregnancy जो थी मेरी, I diet controlled it, and then the 4th pregnancy, because it was extra insulin sensitive, age increased, weight increased, so उसकी वजह से I had to control it via metformin, and obviously मैं बच्चे के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो मैंने फ़ौरन टैबलेट ले लिया था उसके लिए, but then it was only tablet controlled. So but there's a difference कि आप टैबलेट कंट्रोल करें, इंसुलिन कंट्रोल करें, डाइट से कंट्रोल करें, एंड इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज वगैरह ये सब में फ़र्क आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी कि मुझे कभी इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये होता है ना कि हम एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस में चले जाते हैं विद द बेबी, जो सिर्फ हमारे साथ हो रहा होता है ना, हम कहते हैं अच्छा हम इट्स ओनली मी, हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब बच्चे के साथ होती है तो फिर आप हर वक्त बच्चे के बारे में सोचते मैं ये खाऊं ना खाऊं, बच्चे को नुकसान तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, वैसे तो नहीं होगा। अच्छा इसमें ये भी होता है ना कि वो आपको बेबी भी थोड़ा पहले डिलीवर करा देते हैं। एग्जैक्टली, सो यही फ़र्क आ जाता है। देखें फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या हाल हो रहा होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टेंट, I've never had a nice pregnancy. तो when I would be मतलब नोजिया हो रहा है, ये नहीं कि भाई वो बिस्किट खा लिया सुबह सुबह, लोग कभी कभार ये जनरल डॉक्टर्स एडवाइस बी टू गेट अ बिस्किट, जिंजर बिस्किट। मेरे लिए जिंजर बिस्किट वाज नॉट एन ऑप्शन। मेरे लिए स्कूल रन्स में मेरे पास एक बैग ऑफ लेटस होता था और मैं लेटस को पॉपकॉर्न की तरह खाती थी, जस्ट फॉर द नोजिया, क्योंकि मुंह इतना कड़वा होता था। तो ये चॉइस, अब एक ग्रीन लेटस कौन ऐसे पत्ते खाता है, तो वैसे भी नहीं अच्छी लगती, वैसे नहीं अच्छी लगती, लेकिन हाँ मुंह कड़वा था, लेकिन ऊपर से आप सुबह का शुगर भी कंट्रोल करना है। सो दैट वाज माय वे ऑफ कंट्रोलिंग द नोजिया। मतलब मैं कोई भी मुंह में कोई चीज़ डाल ली, वो चीज़ नहीं कर सकती थी। इंसान उल्टी कर रहा है और मतलब एक दो दफ़ा मतलब फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि भी बिस्किट ले लो, ये तो मैं कहती थी मैं नहीं खा सकती, इंसान। और प्रेगनेंसी में ये होता है कि आपका दिल करता है, वो टाइम है कि जो भी दिल करे खाओ, क्रेविंग्स हो रही हैं, जो भी दिल करता है खाओ। किसी का आइसक्रीम खाने को दिल करता है, किसी का गोलगप्पे खाने को दिल करता है, कोई चाहता है बस मैं पिज़्ज़े खाता रहूं, देयर सो मेनी डिफरेंट, हर किसी की अपनी क्रेविंग होती है। लेकिन जब ये बाउंड्री आ जाती है देन आपको अपनी क्रेविंग्स पे भी कंट्रोल करना बहुत, it's mentally, I think mental health treatment therapy should be there, and because ये सोचना हर वक्त कि बच्चे अच्छा they give you about 4 to 5 scans जो है 9 months में, तो उसमें क्या स्कैन्स इसलिए देते हैं बिकॉज एवरी सिंगल शुगर स्पाइक जो है ना
वैसे ही वो आपके ब्लड वेसल्स को ब्रेक करता है, सो डैमेजेस। और साथ में लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेबी एवरी स्पाइक नुकसानदेह बच्चे के लिए। तो आपको 9 मंथ्स जो है आपको बड़े ख्याल से खाना है, और ये स्कैन्स मेजर कर रहे होते हैं। आपको फूड डायरी बनानी होती है, और ये सुबह आपको जो खाना है, आप ये नहीं कि आप छुपा सकते हैं। 4 वक्त आपको अपनी शुगर चेक करनी पड़ती है। सो आई हैड टू प्रिक माई फिंगर 4 times a day. So before eating, fasting, फिर खाने के रूल्स गाइडलाइंस भी चेंज हो जाती है 1.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद। शुगर चेक करना, एवरी मील ये लिखना कि क्या खाया है, आप झूठ भी नहीं बोल सकते। और फिर ये लोग सख्त एवरी वीक डायबिटिक क्लिनिक पे जाकर, वो एक अपॉइंटमेंट होती थी, नॉर्मल कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट, एवरी वीक अपॉइंटमेंट या एवरी 2 वीक्स होती थी डायबिटिक मिडवाइफ के साथ, या फिर एवरी 2 वीक्स डायबिटिक कंसल्टेंट के साथ। और वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू सर्कल जहाँ शुगर हाई हुई, क्या खाया तुमने। तो एक दफ़ा मैंने चिकन नगेट्स खा लिए। मैंने कहा मैं तंग आ गई हूँ वो चिकन में खाने में, तो मैंने चिकन टिक्का खाने में, तो मैंने चिकन नगेट्स खा लिया। तो मुझे अभी भी याद है चिकन नगेट्स को सर्कल किया, कहते दिस इज़ अल्ट्रा प्रोसेस्ड, दिस इज़ जंक फूड, तो यू कांट हैव इट। तो और मेरे लिए सबसे द बिगेस्ट टेस्ट हुआ कि मैं पाकिस्तानी खाना नहीं खा सकती थी, क्योंकि मैंने लौकी की सब्ज़ी खाई, सिर्फ लौकी की सब्ज़ी, वो भी रोटी के साथ, तो माई ब्लड शुगर वन 11.7। वाह, और कहते हैं सब्जियां तो अच्छी होती हैं, खानी चाहिए। वाओ, वो गो डीपर इन दैट। हाँ, क्योंकि उसमें फिर जो बनी है वो फिर ऑयल में बनी है, उसको ऑयल में मसाले बनी है। भी हैं, फिर हमने रोटी भी खा ली, और फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी नहीं की होगी, लाइक वॉक, देयर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। Actually, the thing is, I think masala, according to health doctors and professions, they say spices come under the plant, plant nutrients. तो वो मसला नहीं है। मसला is the way we cook things. हम कैसे बनाते हैं। हम जैसे भिंडी की सब्जी, मुझे सब्जी खाने का बहुत शौक था, जैसे लौकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी। अब जैसे भिंडी की सब्जी है, आप पका रहे हैं, पकाते जा रहे हैं, जब तक वो भून ना जाए तो हम खाएंगे नहीं, वो पका नहीं है। अब वो भूनते भूनते तेल भी पी लिया, और उसकी न्यूट्रिशन गायब हो गई, तो यू जस्ट ईटिंग कैलोरीज। तो मैंने फिर लाइफ बाद में जाकर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर ये हटा दिया कि भाई सब्ज़ी खाना या सब्ज़ी गोश्त, अब सब्ज़ी गोश्त को बनाने में और ज़्यादा वक्त लगता है, फ्लेवर तो डिफरेंट होता है लेकिन ज़्यादा वक्त लगता है। तो फिर ये इस तरह सोचना। सो पाकिस्तानी खाने में आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। लेकिन आप सोचें 9 months इन ईच प्रेगनेंसी मैं पाकिस्तानी खाना खा नहीं सकती थी। बिरयानी खा रहे, निहारी खा रहे, बस आप देख रहे हैं। और फिर मैंने पूछा भी, तो उसने कहा ओके 1 tablespoon ऑफ राइस। और उसकी वजह मैं बताती हूँ, माई सेकेंड प्रेगनेंसी, बिकॉज द फर्स्ट टाइम जब मुझे एक डाइटिशियन से मुलाकात हुई थी, तो उसने एक बोल ऑफ शुगर दिखाया और बोल ऑफ शुगर क्यूब्स। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया कि क्या, व्हाट इज़ द कोरिलेशन। तो जब उसने दिखाया तो उसने कहा कि एवरी टेबल स्पून, आप समझ लें, अब ये आप इमेजिन करें, एवरी टेबल स्पून इज़ लाइक 1 sugar cube। एवरी टेबल स्पून ऑफ राइस, जी, प्लेन राइस। अभी मैं बिरयानी पुलाव की बात नहीं कर रही, स्टार्च निकाल के स्टार्च के साथ, आई थिंक इवन। अच्छा, ठीक है, सो अब स्टार्च भी निकालें, चलो हल्का सा फर्क पड़ जाएगा, बट 1 tablespoon is like 1 tablespoon is equivalent to like 1 sugar cube। भाई चावल होने नहीं चाहिए, चावल है क्यों इस दुनिया में? Well, actually इतने अच्छे लगते हैं ना चावल खाने के लिए, लेकिन एक्चुअली देखें ना, चावल उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको ग्लूटेन, जैसे इनको ग्लूटेन की एलर्जी हो। सो चावल इज एक्चुअली ग्लूटेन फ्री, ठीक है, जो लोग नहीं खा सकते, तो उनके लिए तो इट्स रियली गुड। अच्छा, आप मुझे जो बता रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं होती ना, तो मैंने कहना था बस इट्स एनफ, लाइक और बच्चे नहीं लेने, ये बहुत हार्ड है, दिस इज़ वेरी हार्ड थिंग। क्योंकि मुझे 3rd प्रेगनेंसी में स्ट्रक्चर बोन डिसलोकेट हो गई थी, ओह नो, एंड आई वांट टू हैव मोर किड्स, बट मुझे डॉक्टर ने कहा कि इट कैन बी मोर वर्स इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी और इट कैन बी बेटर एज वेल, सो वी डोंट नो। और जब स्ट्रक्चर बोन डिसलोकेट हुई, सो आई वाज ऑन crutches and I couldn't look after my other 2 kids who were 5 and 3 years old. So I felt कि मैंने उनको निगलेक्ट किया है, क्योंकि मुझसे कुछ होता ही नहीं था। 5 और 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, नर्सरी स्टार्ट हो रही है उसका, दूसरी का रिसेप्शन स्टार्ट हो रहा है,
और आप क्रैचर्स पे हो, आप अपने ओन पे करवट भी नहीं ले सकते और बुरे हालात बिल्कुल ना। आई डिसाइडेड कि नहीं, नो मोर बच्चे ना, मतलब ये अल्लाह ताला इसको खैरियत से ज़िंदगी हो दुनिया में आए, द मोर देन एनफ। अगर चौथे बच्चे में मेरी और हालत बुरी हुई तो इन तीनों का क्या होगा ना। और अगर मुझे कुछ हो गया, मैं चली गई ऊपर, फिर क्या होगा। एग्जैक्टली तो आपने माशाल्लाह बहुत हिम्मत की, वरना बंदा तो होता है ना, आप पॉजिटिव कैसे रही। मेरा अगला क्वेश्चन था कि हाउ यू केप्ट योर सेल्फ वेरी पॉजिटिव, अदरवाइज तो वो कहते हैं बस ठीक है यार, दैट्स इट। second the first trimester जैसे आपने कहा neglect का, first trimester I was either sleeping, nauseated or vomiting, Yeah. ठीक है, because सोने से आपका nausea level ख़त्म हो जाता है and I was very down. लेकिन second trimester में आपको पता है ना, थोड़ा वो बताते हैं midwife के, थोड़ा kicking Yeah. scan होता है second third fourth, तो I think you have to focus on the main goal. जैसे लाइफ में मेन गोल तो बेबी था, राइट, कि हमने बेबी को मेक श्योर करना है कि एंड ऑब्वियसली एज मच कि बेबी को कम से कम जो है डिफिशेंसीज या कॉम्प्लिकेशंस हो, यू हैव टू डू योर बेस्ट. सो द यू हैव, इट्स लाइक एन एग्जाम. आप अपने एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करेंगे, यू नो, टू स्कोर दैट 90%, राइट, 100%, क्लोजर टू 100, जस्ट लाइक दैट. तो ये हर वक्त यही सोचना होता था कि राइट, फोकस ऑन द गोल, फोकस ऑन द गोल. कि goal ये है कि make sure the baby, and alhamdulillah, even though they were, because diabetic and preeclampsia pregnancies are seen as abnormal pregnancies, तो जो high blood pressure की होती है, alhamdulillah didn't have that. लेकिन जो diabetic होती है, these are abnormal pregnancies. तो deliveries were normal, तो alhamdulillah कोई C-section ऐसा कुछ नहीं. लेकिन because जब आप diabetic हो जाते, diet control, I think there was a guideline कि आपको induce होना पड़ा, so I had to be induced for number 2. But फिर I didn't need to do it for number 3. I think I came 1 week early anyway. But for number 4, because I was on tablets, so they calculate, वो calculate करते हैं वेट बच्चे का अगर बढ़ जाए, हाँ, फिर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है. लाइक अगर वेट ज़्यादा होगा तो जगह कम होगी, बेबी कैन बी सफोकेटेड. बिकॉज आई हर्ड समवन टोल्ड मी कि बहुत साल पहले की बात है, यहीं का केस है कि उनका फर्स्ट बेबी था और वो डायबिटिक हो गई थी और पता ही नहीं चला और बेबी स्टिल बॉर्न हुआ, क्योंकि उनको उस तरह से मेजरमेंट्स ही नहीं लिए गए थे, उस तरह से लुक आफ्टर ही नहीं हुआ था. इट्स अराउंड 40 years, आई थिंक अराउंड 40 years ago पहले की बात है. so normal pregnancies I think अगर 40 weeks होते हैं, तो अगर 40 you can extend it to 42 weeks. लेकिन with diabetic pregnancies आप नहीं कर सकते. तो मेरा जो नंबर 2 था, उन्होंने कहा था कि अगर 40 weeks में बच्चा पैदा हो नेचुरली, क्योंकि आफ्टर 36 weeks बच्चा कभी भी हो सकता है. हाँ जी. तो ये है, कुछ पूरा होता है, हाँ, होता है, then, हाँ, सिर्फ उस वक्त ही होता है कि ग्रोथ का चक्कर, ग्रोथ होती है, सिर्फ आपके किडनीज डेवलप हो रहे होते हैं, लाइक इट्स जस्ट अ ग्रोथ. अगर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, तो वो पहले कर देते हैं उसको. लाइक जैसे 9 months स्टार्ट होता है तो वो डिलीवरी की तरफ जाते हैं कि अब डिलीवरी हो जानी चाहिए, आपको इंड्यूस करते हैं कि you know you can have baby. Yeah, so basically with tablet I think they said 37 weeks to me, because the other 2 were diet control. So मैं चाहती थी छुट्टियों में वो डिले हो जाए, एक हफ्ता रहता था छुट्टी से, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था. उन्होंने कहा था नहीं, इसी हफ्ते ही होगा, बिकॉज ऑफ द टैबलेट गाइडलाइंस. अगर इंसुलिन होता तो उससे पहले भी हो जाता. अच्छा, उसके बाद आपकी 4 pregnancies माशाल्लाह अच्छे से हो गई. उसके बाद आपको बेबी के बाद शुगर नहीं थी, यू नो, लाइक डायबिटिक रिकवर्ड एंड एवरीथिंग. कितने साल बाद, 4th बेबी के कितने साल बाद आपको डायबिटिक जो है वो डायग्नोज हुई? Actually I think it was 1 year and 9 months. So I was so I breastfed 2 years. So I was finishing off breastfeeding. तो मुझे उससे पहले ही डायबिटीज़ हो गई, क्योंकि एनुअल चेकअप था. मैंने कहा चलो करा लेती हूँ, बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग एक्चुअली इज़ गुड फॉर डायबिटीज़. ओके. तो अगर आप एंड इट्स गुड फॉर यू इफ़ यू हैड गेस्टेशनल, तो it keeps your blood sugar, you know, regulated. So it's good for you. So that was the number 1 reason why I kept for both of them, कि भाई वो मुझे भी prevention होती, बच्चे के लिए भी अच्छा होता. So लेकिन I think मैंने maybe overdid it with the carbohydrates. Weight भी है, age भी है,
तो needed energy because lack of sleep होती है breastfeeding करते हुए, ठीक है? Where do you get your energy from? So you get energy from food. If you're not getting your sleep, you're going to get it from food, caffeine. You have to be careful with caffeine. You're breastfeeding and you know, nutrient foods. So diet control करने से, I think, even though it was traumatic, मतलब at times it was very depressing because कभी कभार आप दावत पे जा रहे हैं, अगर कोई गैदरिंग है, फैमिली गैदरिंग है, वहाँ पाकिस्तानी खाना था, 9 महीने तक मैं नहीं खा सकती थी, खा कर आती थी, या ये सोच रहा था अब क्या खाऊंगी. हाँ, क्योंकि अगर आप किसी के घर जा रहे हो और उसको ये कहो ना मैं ये नहीं खा सकता, तो हमारे कल्चर में ही वो माइंड कर जाते हैं. जी. हमने इतनी मेहनत की, इतने प्यार से बुलाया, अब ये नखरे कर रहे हैं. वो ये नहीं समझते और कहते हैं चलो यार एक दिन से क्या फ़र्क पड़े. ये भी कहते हैं बहुत, डाइट करी हो ना, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं होता, एक दिन में तुम मोटी नहीं हो जाओगी. वो ये, और क्योंकि हम लोग ज़्यादा ओपनली ये चीज़ ओपन भी नहीं करते इन आर कल्चर कि इफ़ यू आर डायबिटिक वी डोंट टेल अदर्स, क्योंकि हर कोई अपने जी. टोटके लेके आ जाता है, जी. मशवरे देगा, हर कोई डॉक्टर बन जाता है. अच्छा तुम ये करो, फलाने ने ये किया, उसकी डायबिटिक रिवर्स हो गई, ऐसे करो वैसे करो, फिर कहेंगे हाय अच्छा बड़ी जल्दी हो गई तुम्हें. यू डोंट लाइक, एक आप पे पिटी होना, फिर आपको इतने मशवरे देना, तो लोग होता है कि हम अपने तक रखें, हम किसी को मत बताएं. और फिर जब आप इस तरह किसी के घर खाने पे जाते हैं एंड देन यू कांट डिस्क्लोज, यू कांट ईट, इतनी डिलेमा होता है ना, समझ नहीं आती बंदा क्या करे. या एब्सोल्युटली. किसी को बताओ तो कहते हैं शुगर मत खाओ. हाँ, अच्छा सीधा ये होता है शुगर वाली, अच्छा मीठा मत खाना, शुगर मत खाओ, लेकिन इट्स नॉट अ शुगर डिजीज. नॉट अ शुगर, क्योंकि इसका नाम जो शुगर दे दिया है, आपको शुगर हो गई है, उसका मतलब देखिए स्पाइक तो करेगी अगर आप शुगर फ्री चीज खाएंगे, बिकॉज दैट इज इंस्टेंट शुगर. Yeah. ठीक है, शुगर से ही बना, लेकिन इट्स एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट डिजीज. एंड दिस इज वेयर इफ द बैलेंस डाइट शीट जो है, ठीक है, अगर आप उसको देखें तो मुझे यही समझाया गया था गेस्टेशनल में, फर्स्ट टाइम सेकंड प्रेगनेंसी में, कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो कंटेंट होता है, इट्स अबाउट 1/5. Yeah. If you see the balanced diet sheet, 1/5 for a normal person. लेकिन जब आप डायबिटिक होते हैं, वो कहते हैं उसको क्वार्टर करो. So from 1/5 to 1/4, that is how much a diabetic should be eating their carbohydrates. So you have to, that's why लोग carb diet जो है वो successful होती है. तो जब मुझे पता लगा, I was obviously barely had the chance to recover from it, कि कोविड हो गई and I got really sick. और फिर obviously फिर आपको खबरें सुनने जा रही हैं कि सिर्फ एल्डरली लोग नहीं, लेकिन जो लोग क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो मर रहे हैं और बेशुमार. और हमारी एथनिक, एशियन एथनिक जो थी, काफ़ी यू नो वर हॉस्पिटलाइज्ड, सम डिडंट मेक इट. तो you know it made me very upset. फिर रमज़ान आया and it was very difficult to cope. So that was the first time कि मैंने टैबलेट खाया. और फिर मैंने कहा टैबलेट्स तो मैं रमज़ान गुजारूँ. फिर उसके बाद मैंने रिमिशन के बारे में सुना. एक फेमस डॉक्टर है, डॉक्टर माइकल मोजली. Bless him, he's passed away. He passed away 2 years ago in a car accident. So he's a GP, he's in his 50s. And he became diabetic. सोचे एक डॉक्टर दोस्त एडवाइस कर रहा है, तो वो पे अपने जीपी के पास गया. तो उसने पूछा कि भैया मैं डायबिटिक हो गया, एज ए तुम मेरे जीपी हो, मैं एडवाइस क्या दोगे. तो उसका ये फेमस कोट है, ये न्यूज़ आर्टिकल में आया था, पॉप द पिल and hope for the best. From one doctor to another, one GP to another, pop the pill and hope for the best. फिर उसने वहाँ पर जाकर उसने फिर he went in through the whole health journey. He took out I think some supplements as well. And and trust me, I'm a doctor. उसी की मतलब part of the series है. And it's quite interesting, like, and he's passed away now. And I learned so much from him in terms of milk भी उसने बताया कि like for example semi milk है, skimmed milk है, full milk है. He explained कि देखो nutritionally semi skimmed और skimmed milk में वो nutrition नहीं है. It is better for you to have full milk. But देखिए if you're trying to reduce weight, then people do use the skimmed and the but nutritionally it's not good. It's not good. सही कह रही हैं. अच्छा, जब आप डायग्नोज होते हो विद द डायबिटिक और डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर्स के पास एक मैनुअल होता है, बस आप एक्सरसाइज करें, आप अपना ख्याल रखें,
आपने शुगर कम खानी है, आपने अपनी जो आप डायरी बना के लाए, यू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन वो हमें ये नहीं कहते कि अच्छा अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस द जिम फी। Yes, I tried that process. सो उसमें क्या होगा, यू गॉट मोटिवेशन बिकॉज आपके मतलब लाइक इट्स अ हेल्प। आप सिर्फ अगर एक गोली पे डाल दिया जाए कि बस ये अब आपने गोली सुबह दोपहर शाम लेनी है, 3 महीने बाद हम देखेंगे आपके क्या रिजल्ट्स हैं, और अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा देन यू विल गो टू ऑन द इंसुलिन, और इंसुलिन इज़ द लास्ट थिंग, यू नो। It's the last thing, लेकिन और भी दवाइयाँ हैं because during COVID एक जिसे Zoom meetings became a trend. Yeah. तो एक diabetes giant chat I joined while lockdown and उसमें Zoom, I mean they were not, तो काफ़ी उम्र के लोग थे, तो उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है ना डाइटिशियन को बुलाया, फार्मासिस्ट भी था, तो the pharmacist went through all the medications, every single medication कि ये medication है और उसके क्या side effects हैं। तो metformin was obviously the first, you know, and हमेशा होता है और वो डोज बढ़ा देते हैं। तो फिर बाकी मेडिसिन का भी पता लगा, और सारे मेडिसिन में बाकी एक्सेप्ट metformin sugar spikes was a side effect। अब बाकी साइड इफेक्ट्स तो हैं, यू नो स्टमक अपसेट हो जाता है और भी चीज़ें हैं, आई डोंट वांट टू गो थ्रू इट, बट शुगर स्पाइक्स, तो यू आर टेकिंग स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन and you're getting sugar spikes, so what's the point? But metformin long term, उसके one of the side effects is कि kidneys affect हो सकती है। So I mean this is my personal belief कि I hope कि कुछ लोग PCOS के लिए metformin यूज़ करते हैं कि भाई ताकि आपको डायबिटीज़ ना भी हो, एंड लोगों के लिए स्पेशली वुमेन के लिए ये काम कर जाती है, और प्री डायबिटिक के लिए लोग दे देते हैं कि भाई आप मेटफॉर्मिन खा लें ताकि आपको डायबिटीज़ ना हो, एंड इट वर्क्स फॉर देम एज वेल। एंड कुछ लोगों की छूट भी जाती है, आई थिंक इंडिविजुअली, लेकिन आई थिंक येस यूर राइट कि गाइडलाइंस है, डॉक्टर्स डू टेक केयर ऑफ यू वेरी वेल। आपकी वो जैसे फीट चेकअप भी करेंगे, आपके फीट चेकअप होता है, ब्लड टेस्ट होता है, हाइट सॉरी नो वेट, हाइट, BMI, और आई चेकअप होता है, आपके आइज से पता लगता है। सो दे आर डूइंग दिस टेस्ट, लेकिन एक सर्टन गाइडलाइंस आता है, बजट पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज मैंने कोशिश की थी कि जिम रेफरल आ जाए या, लेकिन आई थिंक इट्स टू विद बजट्स एज वेल। फिर देर आर आई थिंक इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं अबाउट, एंड देन दे come up with supplements like soups and shakes, वो भी बड़ा famous रहा है as a way to cut down, जैसे I think slim fast की तरह। Yeah. लेकिन I always believed, जब से माइकल मोज़ली ने को ये quote मिली, pop the pill, hope for the best, he as a GP decided to go through a health journey and started researching, and I was always passionate about healthy eating, and so I started my own health journey, started studying, reading about it. आई थिंक हर बंदे को खुद से ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ से मेरी शुगर स्पाइक हो रही है। अपने बारे में इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पे रिलाई ना करें, क्योंकि डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट हैं, ही गोना लुक आफ्टर यू, बट यू नीड टू टेल देम अच्छा मुझे इस चीज़ से स्पाइक हो रही है तो मैं ये चीज़ कम करूँ। अनफॉर्चुनेटली अगर आप डाइट कंट्रोल करते हैं और टैबलेट कंट्रोल, वो आपको ग्लूकोज मॉनिटर नहीं देते, सो वो चीज़ आपको फिर खुद खरीदनी पड़ती है। लेकिन आई थिंक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो आपको देते हैं मॉनिटर, ताकि आप चार शुगर, बिकॉज इट्स टू डू विद द बेबी। लेकिन वैसे आप डायबिटिक हो जाएं, दे डोंट डू दैट। तो इट्स इफ़ यू आर डूइंग अ डाइट, मतलब तो इसके लिए क्या है, पहले क्या होता था, फास्टिंग शुगर टेस्ट होता था, एंड यू फास्ट एंड दे यूज्ड टू चेक इट। नाउ इट्स लास्ट कपल ऑफ ईयर्स एक एवरेज ब्लड टेस्ट होता है, एवरी 3 months कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करें, एंड उसके इस कोड HB1C, एंड वो आपको एक 3 महीने का एवरेज ब्लड टेस्ट बताता है। सो यू कांट एस्केप के यू नो मैं ये नहीं खा रही, वो नहीं खा रही हूँ, वो एवरेज में रिजल्ट आ जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छा रिजल्ट आने वाला है ना, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो कि ताकि वो एवरेज में सही हो जाए। अच्छा, जैसे कुछ लोगों की स्पाइक होती है नान से, नान खाने से, क्योंकि उसके अंदर वाइट फ्लावर बहुत ज़्यादा होता है, और जितना वाइट फ्लावर होगा उतनी ज़्यादा शुगर होगी, बिकॉज ये सारी चीज़ें अंदर जाके उसको फॉर्म चेंज करती हैं इनटू द शुगर। किसी की चावल से स्पाइक होती है, बिकॉज चावल ये सब कार्बोहाइड्रेट। These are all, and I don't think कि किसी, I think अगर हम कोई शुगर टेस्ट कर रहे होते हैं,
सबकी स्पाइक हो रही होती है. हाँ. And there's a book that I had पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि कंसल्टेंट वेटिंग टाइम्स जो होते थे 1-1 घंटा 45 मिनट्स बैठना, तो मेरे पास एक बुक थी कार्ब्स एंड कैलोरीज की, डायबिटिक की बुक है वो. उसमें इट्स लाइक अ पिक्चर डिक्शनरी. तो मैंने लिटरली गुजार कर उसमें, जैसे एक प्लेट ऑफ राइस है, इसमें डिफरेंट दिखाया हुआ है, स्मॉल मीडियम लार्ज. तो उसमें वो कितनी कैलोरीज की हैं, स्मॉलर द प्लेट लेस कैलोरीज, उसकी कितनी कार्बोहाइड्रेट, शुगर कंटेंट, फाइबर कंटेंट. तो so that's the first change I made. तो उससे मुझे पता लगा उस किताब से about carbohydrate content, किस चीज़ में carbohydrates हैं. As you can see. ये जो प्रोटीन शेक्स हैं, जी. what do you think about that? ये हेल्प करते किसी भी तरह? जैसे लोग डाइट पे जाते हैं तो ये प्रोटीन शेक्स लेना शुरू कर देते हैं, मार्केट में इतने होते हैं कि ये आप इट्स अ मील रिप्लेसमेंट. तो डायबिटीज स्कीम में किया हुआ है उन्होंने सूप्स एंड शेक्स, वो भी सप्लीमेंट डॉक्टर माइकल मोज़ली ने भी निकाला था अपना वर्जन, और लोग लेते हैं बिकॉज उससे क्या होता है कि यू गेटिंग योर प्रोटीन, बट अकॉर्डिंग टू द लाइक आई सेड द डायरी ऑफ CEO, इट डज स्टिमुलेट द इंसुलिन. ठीक है, जो आपकी पैंक्रियास बना रही होती है वो स्टिमुलेट करता है. इट्स नॉट, मतलब इट्स गुड फॉर वेट लॉस, बिकॉज एक्चुअली डायबिटीज़ को रिमिशन लाने में the research here कहती है कि the best thing to do is weight loss. So if that helps you because it's a protein replacement, you know, as long as the end goal is to lose weight and the end goal is to reverse the diabetes to remission or to pre-diabetes, then that's fine. लेकिन कुछ लोगों को सूट नहीं करती. जैसे for me, जो लोगों को gut issues होता है, उनको मसला होता है. It doesn't suit them. But it's a good, because it's a quick supplement. But obviously it is added calories. और उसमें ज़्यादातर ये जो protein shakes होती हैं उनमें nutrients भी होती हैं. But don't forget, they're all synthetic. But if it helps, you know, लोग तो multivitamins भी तो लेते हैं ना. बिल्कुल लेते हैं. अच्छा, वेट जो है वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है. अब जिस तरह से ये बहुत से इंजेक्शंस मार्केट में हैं, and they are saying initially it is for the diabetic patients because उनकी शुगर कंट्रोल करने के लिए, उनका वेट नीचे लाने के लिए, ताकि उनकी डायबिटिक कंट्रोल हो जाए. बट मुझे लगता है कि डायबिटिक पेशेंट को छोड़ के बाकी सारी दुनिया ये वेट लॉस इंजेक्शन ले रही है. Why? Because ये सेलिब्रिटी वर्ल्ड से आया है. या सेलिब्रिटी वर्ल्ड, हम लोग सेलिब्रिटीज़ को ही तो देखते थे कि इनका वेट लॉस कैसे हुआ. ठीक है, मैगजीन्स पढ़ती थी कि यू नो हॉलीवुड की एक्ट्रेस अच्छी लगती है, रेड कार्पेट. लेकिन एज यू गो डीपर, यू नो, मुझे पता लगा था कि यू नो दे यूज्ड टू गो स्ट्रीम डाइट्स जस्ट फॉर द रेड कार्पेट ड्रेस. यस, राइट, बेबी फूड डाइट. वुड यू ईट बेबी फूड just to fit into that red carpet dress? It's not very nice. And kuch bahut extreme. I mean, there are some actresses that do follow discipline. I think I was reading Aishwarya Rai's one and Reese Witherspoon's diet. You know, they have a very good discipline of getting up in the morning about 5 in the morning, you know, sleeping, getting up early and eating plant-based, basically, zyadar plant-based khana, and exercising. तो लेकिन ये over the news मैंने ये देखा है injections के बारे में. I think the side effects, I know somebody who's diabetic, she took it. She said, I can't take it because it was caused, itna usko diarrhea ho raha tha, you know, stomach problems ho rahe the. So I think it's to do with, some people do it. It's great way for, it is, I think you have to choose your battles. Aap kis liye kar rahe hain? Heart, you know, to prevent heart disease and diabetes, but can you fight it yourself? So, lekin, I think there has been some long term, I think in the news that there's been some severe cases as well. So, बट अब मुझे लगता है कि हर डिजीज़ जो है वो वेट से रिलेट करती है. तो जब आपका वेट कम होगा तो आपकी डिजीज़ भी कम होंगी. जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ, मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया था लास्ट ईयर, एंड आई वाज ऑल द टाइम, मेरा ब्लड प्रेशर 160 से अबव रहता था. रात के टाइम 169-70 तक पहुंचता था. सुबह उठती थी तो 160 होता था, विच इज़ वेरी हाई. वो कहते हैं 170 से ऊपर हो तो यू नीड टू कॉल एम्बुलेंस. yeah. सो एंड मेन रीज़न क्या वो बताते थे, यू नीड टू लॉस वेट, यू नीड टू लूज वेट, बिकॉज आपका वेट कम होगा तो आपका ब्लड प्रेशर खुद ब खुद नीचे आएगा. देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, एंड मैंने जैसे वेट कम करना शुरू किया
एंड आई नोटिस कि मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया। नहीं, absolutely. Actually, then in 2020 वो तो पहली दफ़ा मेरा ब्लड प्रेशर हाई हुआ जी। थोड़ा, and उसने कहा वो तो मैं समझ रही हूँ, I will not count it because that's more anxiety. Yeah. मुझे फिर उसके बाद दिसंबर में दोबारा मेरा चेकअप हुआ, फर्स्ट चेकअप आफ्टर दैट, तो मुझे ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, लेकिन आई वॉज ऑलरेडी इन माई जर्नी बिकॉज जब मुझे आई हैड गॉन थ्रू द होल कोविड एंड एवरीथिंग, मैंने ट्रेडमिल ऑर्डर की, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड सब लोग एक्सरसाइज मशीन्स ऑर्डर कर रहे थे, तो फिर मेरा बहुत डिले में आया, तो बिफोर माई चेकअप आई हैड स्टार्टेड डूइंग 10,000 स्टेप्स, क्योंकि वो नंबर था जो वायरल हो गया था कि 10,000 स्टेप्स करना, तो मैंने वो करना शुरू किया, तो उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू any medication because you're on your health journey. Let's review it. तो अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 steps मैंने किया, कैंसर रिसर्च के लिए भी किया, फिर I did for diabetes, रमज़ान में फास्ट भी किया, but at the same time I was doing once a week Zumba for 1 hour. तो 10,000 steps, it takes you 2 hours, at least 1.5 to 2 hours on a treadmill every day. सुबह उठकर नमाज पढ़कर, मतलब ये सबसे पहला काम ये होता था, या रात को सोने से पहले ये मुझे करना ही करना, दवाई की तरह। अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड। आई एम डूइंग दिस एंड दैट मेक द माहौल वेरी लाइट। सो यू नीड टू आंसर रैपिड। Oh no. ठीक है? I'll try. टी और ग्रीन टी? Green tea. पराठा और स्मूदी बाउल? Smoothie bowl. मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक? Morning walk. If sugar was a person, what would you like to say it? I love you. Because I've got a sweet tooth, so. Your guilty pleasure food you just can't resist? Chocolates. Oh, wow. One South Asian dish you miss the most, which you can't eat it, like, because of the diabetic. I can. इतना frequent नहीं. There's actually 2. अच्छा. Nihari and biryani. तो निहारी रेस्टोरेंट का नहीं खा सकते. If you could make one mithai diabetic friendly, which one it would be? Diabetic friendly. I don't तो मिलती है ना? I don't believe diabetic friendly. I think these are myths if you want to put it in. I'll be honest with you, मैं मिठाई, it's funny है, myth. मिठाई मत खाओ, लेकिन केक खा लो, बिस्किट खा लो. I'd rather eat मिठाई. ठीक है? And it comes down to you because all diseases happen in the gut. Yeah. तो मुझे ये सब बाकी कुकीज और ये सब मुझे सूट नहीं करता. अच्छा. तो मैं मिठाई खाती हूँ, सूजी का हलवा, ये सब चीज़ें खाती हूँ because look at the nutrition. उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट्स क्या है, केक के क्या होते हैं जब हम केक बनाते हैं, मिठाई के क्या है जब nuts, ये सब पता, फैट, ये सब पता होना चाहिए. समटाइम मेरी अम्मी है ना, तो मिठाई आएगी ना, तुम भी कहेंगे अच्छा इसमें ना, जिसमें जो मिठाई मीठी नहीं है ना वो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि कुछ होती है जो चावल से बनी होती हैं उनमें थोड़ी मीठा कम होता है, तो वही बात है कि हम उसको रिलेट करते हैं शुगर से. अच्छा, व्हाट इज योर सीक्रेट ट्रिक टू बीट शुगर क्रेविंग्स? It's actually called an animal-based diet. And part of the animal-based diet, this is the mantra that I'm weaning towards. तो उसका जो replacement है, honey, raw honey, 100% raw honey, dates, raisins, and fruit juices. It has greatly reduced my sugar cravings for junk food, like especially chocolate. Describe your journey in one word. You have to be very strong. Very strong, and it's don't think your life खत्म हो चुकी है, आप enjoy नहीं कर सकते, and also कि आप sugar नहीं खा सकते. मैं अभी भी मिठाई खाती हूँ, मैं अभी भी ice cream enjoy करती हूँ, और it's about balance, and it's about making sure कि आप अपने checkups वगैरह sugar levels सब check कर उसके हिसाब से खाएं. If you had to give yourself a superhero name for reversing diabetes? Pre-diabetes, to be honest. I think I would like to wear a silver medal. Superhero, please सोच नहीं पा रही हूँ. कोई बात नहीं. थोड़ा सा जीके की तरफ आ जाते हैं. What is the capital of Canada? Toronto.
No. No. Sorry, मेरी geography बहुत खराब है. Ottawa है. Ottawa. Okay. हम बचपन से टोरंटो ही सुनते आ रहे हैं. Exactly. Toronto. Haven't visited Canada. नहीं, which I think they change it. Yeah. Who wrote Romeo and Juliet? Shakespeare. Yes. Yes. What is the largest ocean on the earth? Atlantic. Atlantic. Quick think questions. What gets wetter the more it dries? Towel. Yes. If you mix red and yellow, which color you got? Blue. No, orange. Orange. I had to go back to school. Okay, which word is spelled incorrectly in every dictionary? Which word? I have no idea. Incorrectly. Incorrectly. Oh, incorrectly. Okay. Name one Bollywood actor whose movie you can watch anytime. SRK, Shah Rukh Khan. Okay. Book or podcast? Podcast. One thing you can't start a day without. Coffee. Bilkul. आँखें नहीं खुलती. One dream you are still chasing. Life's purpose. And to become something in life. And not just to become something in life, they can, to be purposeful for people and, for myself, for Allah subhanahu wa ta'ala as well. I want to stand on Judgment Day. I'm not even thinking about heaven and hell, but, what did I do in this world? In every aspect, I want to be able to, empower, inspire, in touch. Okay, ये तो था फन बिट. अब मेरे पास एक हम ख़वातीन को लेके क्वेश्चन है कि बहुत सी ख़वातीन हैं जो अपनी हेल्थ से आगे फैमिली को रखती हैं. हम वैसे भी रखते हैं. इन एवरीथिंग फैमिली कम्स फर्स्ट, क्योंकि हमने यही देखा होता है, अपनी माँओं को भी यही करते देखा होता है कि फैमिली को पहले देख लें, उनका करने, मेरी सेहत बाद में हो जाएगी. सो आप सेल्फ केयर और हेल्थ को लेके हमारी साउथ एशियंस को क्या मैसेज देंगे? प्रेगनेंसी स्पेशली जैसे डायबिटीज़ की प्रेगनेंसी थी या एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज लाइक प्रीक्लम्सिया, हम क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं? मैंने तो यही सीखा है कि हैड टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर इफ यू हैड प्रीक्लम्सिया. अगर डायबिटीज़ है, आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ फॉर द बेबी. अगर आपने अच्छा नहीं खाया, ब्रेस्ट फीडिंग है, हमें अच्छा खाना होता है, क्योंकि हम दूध पिला रहे हैं, तो जो भी अच्छा खाएंगे तो बच्चे को अच्छा डेवलप होगा. बिल्कुल. सो सेम कॉन्सेप्ट, राइट, कि मुझे मेक श्योर करना था कि यू एंड ऑल्सो वेयर द ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट, क्योंकि अगर आप बिस्तर में लेट गए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, यू कांट डू एनीथिंग. लेकिन व्हेन यू ऑन योर टू स्ट्रॉन्ग लेग्स, ऑन योर 2 feet, तो फिर आप तो कुछ कर सकते हैं ना. You have to be strong physically, spiritually, mentally. So, it's a whole lifestyle. Diabetes is a lifestyle. Yeah. जो है, मतलब I think मैंने mention किया था आपको जैसे discussions में कि dessert parlor is not something कि I would like to go और बैठना cricket match देखना 4 घंटे, या फिर I would rather go to an exercise class. लाइफस्टाइल को चेंज कर, फैमिली गैदरिंग्स है, हमेशा खाने के ऊपर ही होता है. हम कोई गैदरिंग जैसे मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ, प्ले डेट्स, सैंडविचेस, पार्क, या इवन आइसक्रीम. बच्चे खेल तो रहे हैं ना, फिजिकली एक्टिव है. क्रिकेट बनिस्बत देखी जाए 4 घंटा, क्यों ना फैमिली के साथ मिलकर क्रिकेट खेली जाए, पिकनिक हो जाए. क्रिकेट देख के बाद में दिल बर्दाश्त ही होते हैं. एग्जैक्टली. और हर दफ़ा कहते हैं आज के बाद नहीं देखेंगे, और फिर हम देखने लग जाते हैं. इससे बेहतर नहीं कि हम खेल लें, क्योंकि उसके बाद ये लगता है यार जिंदगी के 4 घंटे इन पे ज़ाया कर दी, और नतीजा क्या निकला हर दफ़ा की तरह. एग्जैक्टली. तो वो बैकग्राउंड में होता है मेरे लिए. इट्स नॉट समथिंग कि स्कोर पूछ लेती हूँ बच्चों से, शोहर से कि भाई स्कोर क्या है, बट दैट्स इट. तो आपकी कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू लुक आफ्टर योरसेल्फ, अगर आप अपनी सेहत का पहले ख्याल रखेंगे तो आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. एग्जैक्टली. और जो अगर आपके लिए जो चीज़ अच्छी है, तो वो आपके बच्चों के लिए क्यों नहीं होगी, राइट? अगर आप अच्छा खा रहे हैं,
जैसे I have a raw 1 teaspoon of raw honey 100% raw every day Yeah. कि मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन वो मैं अपने बच्चों को देती हूँ as it's a good way to substitute sugar. I've seen कि इस तरह मेरे बच्चे भी अच्छा खाने लगते हैं. They don't need the ice cream क्योंकि उनको भी शुगर क्रेविंग हो रही है, उनको भी कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग हो रही है. सो उनके लिए बेनिफिट रहा है. मैं अगर आई ईट अजवा खजूर एज वेल शुगर रिप्लेसमेंट, तो उसमें जो मिनरल्स हैं तो वही चीज़ मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ. बिल्कुल उनकी हैबिट बनेगी अभी से. एंड इट्स दुनिया न्यूट्रिशनली इज़ वेरी गुड. इस्लामिकली देयर सो मच एविडेंस अबाउट खजूर. ठीक है, सो it's a win-win situation. अच्छा खाएंगे, सबको खिलाएंगे. So this is where the hadith comes in. And, the Quran says, O mankind, eat from whatever is on earth that is lawful and good, tayyib, and do not follow the footsteps of shaitan. So and this is from Surah Baqarah, ayah number 168. So Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam is emphasizing to choose halal and wholesome foods that benefit the body. And also, there's another hadith, your body has rights over you. Okay? The Prophet ﷺ said, your body has a right over you, your eyes have a right over you, and your wife has a right over you. Sahih al-Bukhari 5199, Sahih Bukhari 1159. So this hadith shows that neglecting and overburdening the body is not allowed. Rest, health, and balance are part of worship. So lawful khana, your body is an amana. Lawful खाना हम लोग अक्सर समझते हैं कि भाई the ham, the pork from a pig, alcohol is haram. No, lawful is also to eat good. जैसे Coke, we're all guilty. Coke में कुछ भी नहीं है. It's empty calories. If you go to a balanced diet plate पे, it is out of the balanced diet plate. So शुक्र है मुझे कोक नहीं पसंद. अगर मैं सोचती हूँ अगर मैं कोक भी पीती होती तो पता नहीं मैं क्या करती. It's got caffeine and I got quite addicted actually. And लेकिन उसको मैंने reduce कर दिया. Like, you can cut down कर few sips या completely take it out. So, sparkling water. लेकिन देखिए ना, health आप सीढ़ियाँ एकदम से नहीं पहुँच जाते, सीढ़ियाँ climb करते हैं. Cut down कर दें, एक can से few sips कर लें, few days कर लें, sparkling water, juices, इस तरह कर आप eliminate कर सकते हैं. वो ये ना कि मैराथन एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं जीत सकते. नहीं, it's a life. To be consistent and is a lifestyle. Exactly. आहिस्ता आप एक दिन उठे और कहें कल मैराथन है मैंने भी भागना है, तो वो नहीं होगा. सो मारो, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए एक दफ़ा फिर से. एंड आप हमेशा कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ही लेके आती हैं. लास्ट टाइम भी हमने डिटैच पेरेंटिंग के बारे में बात की थी एंड दैट वाज वेरी यूज़फुल. इवन आई लर्न सो मच आउट ऑफ दैट. एंड आज जो भी लोग, हमारी ख़वातीन, हमारे इवन मर्द हजरात, सब लोग, बहुत सारे लोग, मुझे लगता है हर फैमिली में कोई एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो डायबिटीज़ से स्ट्रगल कर रहा होता है. उसको हो जाती है और फिर बस वो कहते हैं बस हम डॉक्टरों के रहमो करम पे. तो आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आपने इतना कुछ अच्छा बताया जिससे हम लोग अपनी डायबिटिक रिवर्स भी कर सकते हैं, उसको प्री डायबिटिक भी कर सकते हैं. देयर सो मेनी थिंग्स. ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि बस अब हो गई है तो अब बस दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you very much for inviting me and giving this opportunity. थैंक यू. तो आई थिंक आप लोगों को भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपके भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ होगी तो अब मैं क्या करूँ. आप खुद सेल्फ स्टडी, मारूफ ने सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की है. अपने आप को डिस्कवर करें. अपने अगर आपको कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो आजकल इतने रिसोर्सेज हैं और अथेंटिक रिसोर्सेज देखें. हमेशा बुक्स जिन पे रिसर्च हुई हो, जिसके बारे में काफ़ी कुछ हो, सिर्फ एक बंदे को पढ़ के उसी पे ना करने, 2-4 और लोगों को भी पढ़ें. तो आप अपनी हेल्थ, आपसे ज़्यादा आपकी हेल्थ कोई नहीं जान सकता. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. तो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे. अल्लाह हाफ़िज़.